बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर। करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से है कि ख़त्म नबुव्वत के कानून में बार बार छेड़ाछाड़ी की जाती है और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे, जब वो अवामी प्रेशर आता है तो जो भी गवर्नमेंट हो वो उसको रिवर्स कर लेती है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का खेल है। ये इसका बिहाइंड द सीन क्या रोल है हुक्मरानों का, इसके बारे में भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इंकलाब पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब चौधरी अकील अब्बासी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों को आने वाली ईद मुबारक पेश करता हूँ। और जो आज अहम रात हमारी लैलतुल क़द्र की, उसमें हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ताला से नफल के ज़रिए, इबादत के ज़रिए गड़गड़ा के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी जो वबा है इससे छुटकारा हासिल हो और हमारे मुल्क के हालात रहिए। दूसरी बात, शाह साहब आपने ख़त्म नबूवत की है, तो क्लास 4 में सफ़ा नंबर 13 में से ख़त्म नबूवत का पैरा गायब है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जिन्होंने ये हरकत की है, जो भी हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी वो मुतालबा करते हैं कि साथ सख्त कार्रवाई की जाए। सबको पता है कि कौन है। और ये अजीब सा वाक़या है कि 1973 का जो है वो आइन एक मुतफ़िका तौर पे पास हो चुका है, इसको बार बार क्यों छेड़ा जाता है? जो भी हुकूमत आती है, ये नहीं कि ये PTI की हुकूमत है, कोई भी हुकूमत आती है वो इसको मतलब इस चैप्टर को छेड़ती है। वजह क्या है? ये इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि ये हमारा जो दीन है, ईमान है, वो है ही ख़त्म नबूवत पे। और ये इसको बार बार छेड़ेंगे तो पाकिस्तानी अवाम, ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम, इनको किसी तरह माफ़ नहीं करेंगे। और ये चैप्टर तो होने ही नहीं चाहिए। इस चैप्टर का मकसद क्या है छेड़ने का? ये सारा यहूद व नसारा का खेल है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने तरीक़ेकार से इनको इस बात पे उकसाते हैं, ये जो भी करते हैं। लेकिन ये कोई इशू है ही नहीं, ये इशू ख़त्म हो चुका है। 1973 में ये इशू भुट्टो साहब ने ख़त्म कर दिया, डेढ़ साल, और वो ये सज़ा भी पा चुके हैं चैप्टर बंद करने की। इसलिए हम इस बात की पुरज़ोर मदद करते हैं, ख़त्म नबूवत पे हमारा ईमान है और पाकिस्तानियों का भी ईमान है। खुदा अल्लाह से डरें और वो सोचें जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। गुर्बत को ख़त्म करें, लाकानूनियत को ख़त्म करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें। आप उस काम को छेड़ें जिसमें जो हमारी दुखती रखें, और या अल्लाह इनको हदायत दे, जो भी हैं, जो भी ये यहूद नसारा के अपना एजेंट हैं, अल्लाह इनको गरक करे। और हम फिर बार बार पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस काम को ना छेड़े, ना छेड़े, ये अवाम आपको जीने नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि ये बैरूनी एजेंडे पे काम हो रहा है? जब ये इसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं, इनको फॉरेन फंडिंग होती है, ये क्यों कभी बिल की सूरत में तरमीम ले आते हैं। पिछले दिनों में एक वफाकी वजीर मजहबी महमूद साहब ने भी वो बिल रिवर्स करवाया। बिल के अंदर एक शिफ्ट थी, वो भी रिवर्स करवाई गई। फिर उसके बाद ये क्लास 4 के इस्लामियात में से पूरा चैप्टर इसको समझ लो कि गायब कर दिया गया। देखिए, ये अपनी कोशिश पूरी करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कौन कराता है, वो भी सबको पता है, आप भी रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड। अब होता क्या है, जब ये अपना ये शैतानी खेल लेते हैं, उसके बाद अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो सबको पता है, वहाँ पे फिर स्टॉप कर जाते हैं। करते ये वक्ती तौर पे स्टॉप है, फिर इनका यही रूटीन बन जाती है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस रूटीन को आप ख़त्म कर दें। ख़त्म नबूवत पे जो फैसला 1973 में हो चुका, 1.5 साल से आगे कोई ऑप्शन नहीं। तो साहब, इस वक्त दूसरा हमारा जो बड़ा इशू है वो कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल है बाज़ारों की। गवर्नमेंट ने कुछ SOPs दिए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स रेगुलेशन के तहत वो कंडीशनल कारोबार सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खोलने का जो ये डिसीजन किया है, इसको तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं पे भी नहीं हो रही है। तो आप बताएं कि ये गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए जी, जो बाज़ार खुल गए हैं, आपने भीड़ देख ली है, किसी को कोई कोरोना की फ़िक्र नहीं है। आप रोडें देख लें, मार्केट्स देख लें, आम बाज़ार देख लें, छोटे बाज़ार देख लें, बड़े बाज़ार देख लें, कहीं पे किसी को कोई कोरोना का खौफ है नहीं है। अब मसला ये है कि ये लोग बैठे हुए घर में, लेकिन कितने माह हो गए ये कोरोना को जी? 2 माह। 2 माह से
उन्होंने चीज़ें लेनी है अपनी ज़रूरत की। मेरी तो ये एडवाइस है, देखिए हर बंदे की अपनी एडवाइस है। मैं ये समझता हूँ कि इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए इन बाज़ारों को, जो कुछ लेना है एक दफ़ा ले लें। ये इनमें कोई फ्रस्ट्रेशन ना रहे कि हमारी चीज़ फलानी रह गई है, फलानी हमें लेनी थी, दुकानें बंद हो गई हैं, हुकूमत ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है। इनको 24 घंटे खोल दें, ले एक दफ़ा। ये खुद ब खुद जब सब चीज़ें इनको मिल जाएंगी, फिर किसने बाजार में आ सकते? फिर वही बाजार में आएंगे जिनका कोई काम नहीं है। काम वाले बंदे फिर परचेज करने वाले वो नहीं आएंगे। इसका तो हल मेरे सामने तो ये है। दूसरा ये बताएं कि ये इन बाज़ारों के अंदर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे SOPs के अंदर भी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि ख़वातीन का दाखिला कम से कम हो बाज़ारों के अंदर, क्योंकि हमारी तो 80% ख़वातीन ही ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं मर्दों की निस्बत। देखिए ये ख़वातीन तो फिर वो मेरे ख्याल में वो ना जाए ना तो ये बिज़नेस कैसे चले? बिज़नेस तो फिर उन्हीं से चल रहा है। कपड़े का बिज़नेस उनसे चल रहा है, जूतों का चल रहा है, बच्चों के कपड़े ले रहे हैं, तो उनका तो जाना ज़रूरी है। ये आप बात ना करें, ये तो उनको जाने दें ताकि सेल परचेज हो। वो घर बैठेंगी तो मर्द तो नहीं जाते, मर्द तो कामों पे जाते हैं। वो तो सुबह निकलते हैं अपने अपने कामों को, ऑफिस जा रहा है, कोई लेबर है तो वो जा रहा है, तो ये जाएंगे। ये सेल मैं यही कहता हूँ कि 24 घंटे खोलें तो ये झंझट ख़त्म हो जाए। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये। जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये वक्ती तौर पे जो गवर्नमेंट ने हल निकाला है ये कोई हल नहीं है। ये बाज़ारों की टाइम लिमिटेशन की वजह से यहाँ रश और ट्रैफिक जैम या रोज़मर्रा का मामूल बन रहा है, और जिससे तेज़ी से हमारे रोज़ाना की बेस पे कोरोना वायरस की जो मरीज़ों की तादाद है वो इन दिनों में 2-3 दिनों में पिछले में डबल हो चुकी है, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ी सी नज़रसानी करे, एक तो टाइमिंग बढ़ा दे, दूसरा ये है कि ये फिर इसका एक हदफ दे दें कि ईद से एक दिन पहले तक ये जो टाइम है वो बढ़ा दें, क्योंकि 22 तारीख को करेंगे दोबारा सारी मार्केटें बंद हो जाएंगी, तो फिर वो लोग तो रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इक़दाम उठाए ताकि अवाम को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उस पर भी अमल दरामद किया जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।